आपके लिए एक मैसेज, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो 10 नवंबर को ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप 5 तारीख तक एडमिशन लेके क्लास में शामिल हो सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं तो एस्ट्रोलॉजी को सीख सकते हैं। अगर आपको वाकई एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स क्लासेस 10 नवंबर को शुरू हो रही हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आज का टॉपिक हमारा मार्स यानी मरीख जो बुर्ज हमल में चल रहा है और अगले महीने यानी कि 10 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी कि रिजत पजीर हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं उल्टा चलना। वैसे तो कोई भी स्टार उल्टा नहीं चलता। जब हम रेट्रोग्रेड या रिजत पजीर कहते हैं तो ज़मीन के करीब होना शुरू हो जाते हैं और जब ज़मीन के ज़्यादा करीब होते हैं तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा नज़र आते हैं। ये कुछ गलतफहमी है हमारे यहाँ कि रेट्रोग्रेड जो है बुरे होते हैं, रिजत पजीर जो भी कोई स्टार होगा तो बुरे असरात देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास असरात ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और ठीक जब बिल्कुल वो ऑपोजिट शम्स के आता है तो उस टाइम वो पूरे पीक पे और रूज के ऊपर होता है। मार्स जिसका ताल्लुक एग्रेशन से होता है, एनर्जी से होता है और महाफिज कहा जाता है इसको। 12 ज़ोडिक पे जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो उस पर क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मार्स जो कि इस वक्त भी बुर्ज हमल में बैठा हुआ है, 10 सितंबर को ये रेट्रोग्रेड होगा और ये अपने ही घर में रेट्रोग्रेड होगा। बुर्ज हमल वालों के लिए अपने स्टार अपने ही घर में बैठा हुआ है, यानी कि फुल एनर्जी आपके अंदर, पूरी ताकत आपके अंदर, आपका केंद्र का मालिक केंद्र घर में बैठा हुआ। पहले ही बताया था कि शम्स भी उधर ही है और सेक्रेटेरियस में जो है जुपिटर अपने घर में है, शम्स यानी कि अपने लू के घर में है और मार्स साले में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड होगा। अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में मार्स की दिशा चल रही है और मार्स एरियस में या अच्छे घरों में बैठा हुआ है तो ये रिजत पजीर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने जाएगा। आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स, आपको ज़बरदस्त किस्म की ताकत जो है आपको मिलने जाएगी। मार्स की अपनी स्पेशल नज़र भी होती है, चौथी और आठवीं भी। 7वीं नज़र तो हर स्टार की होती है। चौथी नज़र से देखेगा चौथे घर को, यानी कि आप अपने मार्स यहाँ बैठकर आपके 4th हाउस को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा, यानी पूरी तरह मुहाफ़िज़ का काम करेगा। अगर आपका घर कोई लीजिंग में या गाड़ी कोई लीजिंग में है तो मार्स यहाँ बैठकर मार्स की दिशा चल रही है तो बेफिक्र हो जाएं, आपकी गाड़ी बैंक नहीं ले जा सकता, प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी घर को आपको देखेगा तो यहाँ मार्स यहाँ उसके लिए काफ़ी कुछ मुश्किलात पैदा कर देगा और आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर कर देगा। 8वीं नज़र से, जैसे 8वें घर को बुरा माना जाता है लेकिन मार्स की 8वीं नज़र ऐसी नहीं है। मार्स 8वीं नज़र से आपके अपने ही घर को देखेगा, स्कॉर्पियो को देखेगा, यानी कि अगर आपके कोई विरासती प्रॉपर्टी का कोई फटा चल रहा था, अगर वहाँ पे कुछ लोगों की बुरी नज़र थी, ये बेफिक्र है मार्स उसको हटाना शुरू कर देगा और आपकी ज़िंदगी में वो जो टेंशन आ रही थी वो मार्स खुद ब खुद यहाँ से उसको आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, जो उसकी सेफ्टी के लिए, उसके मुहाफ़िज़ के लिए, उसकी बचाव के लिए मार्स वहाँ पे 8वीं से भरपूर तरीके से काम करेगा और आपको सडनली अचानक कहीं से पैसा भी मिल सकता है, ससुरालियों से भी पैसा मिल सकता है, या मार्स बहुत ज़्यादा आपको ताकतवर करेगा। इसी की दिशा चल रही है तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। अब हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस का 7वें और 12वें घर का मालिक है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में इन्वेस्टमेंट का, अगर आपका मार्स बाय बर्थ अच्छा बैठा हुआ है, एरियस में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड है तो बेहतरीन टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट का। बैरून मुल्क से आपको काम मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको डबल बेनिफिट्स मिलेगा और ठीक ठाक बेनिफिट्स मिलेगा, आपको फ़ायदे भी आपको मिलेंगे और बैरून मुल्क से भी आपको कुछ चीज़ें बेहतर होती मिल सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के 6ठे घर में आ गया और 6ठे घर का ज़बरदस्त किस्म का मार्स जो है रिजल्ट देता है और वहाँ से 8वीं से 7वें घर को देखेगा, यानी कि आप अपनी डेली सोर्स ऑफ इनकम, अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की हिफाजत के लिए भी ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल आपके पास होगा। अगर कोई दुश्मन है भी तो वो हटाता चला जाएगा, ख़त्म ही करता चला जाएगा। और चौथी नज़र, तीसरे
घर पे पड़ेगी। छोटे बहन भाइयों के लिए आप पूरी तरह प्रोटेक्ट, बच्चों की तरह उनको देखेंगे, ख्याल करेंगे और आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। अब हम जमनाई की बात करते हैं, क्योंकि जमनाई का मुझे बड़ा याद करना पड़ता है, क्योंकि जमनाई वाले अक्सर गिला करते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मैं बुरजोजा यानी जमनाई की बात कर रहा हूँ। 11वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है, ज़बरदस्त। यहाँ पर लाभ का मालिक लाभ के घर में, बेनिफिट के घर में रेट्रोग्रेड होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है तो ये, और अगर आपके दूसरे ये 5वें या 9वें घर के साथ इसका कंजक्शन बन रहा है तो ये धन योग बन रहा है। तो यहाँ मार्स की दिशा आपको ठीक ठाक उठा के ले जाएगी, और रेट्रोग्रेड अगर है तो ये आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा। आपकी फैमिली के और आपके जो पैसा है, आपके पैसे बढ़ा के किसी ने बुरी नज़र डाली, आप छीन झपटेंगे उसके ऊपर और उसका बेड़ा कर देंगे और कंट्रोल करेंगे अपनी फैमिली की, और अपने जो पैसा है उसको अब बहुत मजबूती से किसी ने छेड़ने की भी कोशिश की, उसका जीना हराम कर देंगे आप। 8वीं नज़र पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर। आप अपने वर्कर का बहुत ख्याल रखेंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी वर्किंग प्लेस में भी, और जो दुश्मन ताक लगा के बैठे थे वो अपने आप ही अपनी मौत मरते चले जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ मार्स जमनाई लगन में धन योग बनाता है, क्योंकि 11वें घर का मालिक भी है। अब हम बात करते हैं कैंसर की, जिसका 10वें घर का मालिक 10वें घर में, और अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में भी रेट्रोग्रेड और इधर ही बैठा और इसकी दिशा चल रही है, ये सब दिशा चल रही है, यानी कि आपके बिजनेस में प्रमोशन होने जा रही है, ज़बरदस्त किस्म की प्रमोशन, नई जॉब, नई ऑफर्स। और सितंबर का महीना तो वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त है, और वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जब 12 जोटिक पे हम बनाएंगे सितंबर का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग महीना है सितंबर का महीना। तो ज़बरदस्त किस्म के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे मार्च बड़े लंबे अर्से तक रहेगा। फिर जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा 10 सितंबर को, फिर ये 10 अक्टूबर 2020 को पाइसेस में चला जाएगा, यानी कि आपके फिर 9th हाउस में आ जाएगा, बुर्ज हमल के वापस 12वें घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होंगी। इसी तरह इसने 10 अक्टूबर 2020 को पाइसेस में वापस आना है, 15 नवंबर तक ये डायरेक्ट हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा, और फिर ये 20 दिसंबर को वापस एरियस में आ जाएगा। यानी 2 घरों पे यहाँ पे इसने चलना है, पाइसेस में और एरियस में। तो यहाँ चीज़ें आपने मैनेज करनी है कैसा हो रही है। जैसे जमनाई वालों के 10वें घर में आ जाएगा, और पाँच हाउस का भी मालिक है जमनाई वालों का, तो बिज़नेस को राइज करेगा। यूँ जो आपका बिज़नेस का टाइम बढ़ता जाएगा, एज बढ़ती जाएगी और आपकी एज बढ़ती रहेगी, ये फाइनेंशियली बेनिफिट्स आपको ज़रूर देगा। कैंसर वालों के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि उनका ये 10वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक है। यहाँ पे तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपको रिजल्ट करने वाले हैं, और आप उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। बुर्ज हमल लीव वालों के लिए कैसा रहेगा? लीव वालों का 9वां घर बनता है, 9वें घर का मालिक 9वें घर में बैठा हुआ है, और वहाँ पर रेट्रोग्रेड हो गया, बाय बर्थ आपके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, तो आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देना जा रही है। चौथे घर का मालिक भी है, यहाँ पे भी आपको बहुत इसके फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे और बेनिफिट्स मिलते नज़र आएंगे। और ठीक ठाक अगर इसकी दिशा चल रही है, सब दिशा चल रही है, तो ये आपको घर और गाड़ी का भी सुख देगा, और बैरन मुल्क से भी आपके ट्रैवल बनेंगे, फादर से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, जब ये वापस 15 नवंबर को वापस जब आएगा डायरेक्ट होके, फिर ये 10 अक्टूबर को पाइसेस में आएगा, तो ये आपका 8वां घर होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको टेंशन, डिप्रेशन जो है 20 दिसंबर तक जो है वो देखने को मिल सकती है। 10 अक्टूबर को आएगा और फिर ये 20 दिसंबर तक इधर आएगा, तो यहाँ आपका 8वें घर में होगा, क्योंकि आपके 9वें का मालिक है और चौथे घर का मालिक है, तो टेंशन डिप्रेशन रहेगी, और रोड एक्सीडेंट का भी डर होगा। फादर के हेल्थ को लेकर भी थोड़ा मसला मसाइल हो सकते हैं। विर्गो की बात करें तो विर्गो का बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि 8वें घर का मालिक 8वें घर में रिसर्च के लिए बहुत ही बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिसर्च के लिए चीज़ें बेहतर करेगा, चीज़ों को बेहतर मैनेजमेंट करेगा, और आपके लिए ससुराल से भी बेनिफिट्स देगा। लेकिन थोड़ा सा उसे पे कंट्रोल रखिएगा अपनी ज़ुबान पे, क्योंकि साथ के अंदर उसकी आपकी लैंग्वेज भी पड़ेगी, तो लैंग्वेज थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी, थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो आपको टेंशन देंगी। 8वें घर में है, अपने घर में होगा चीज़ें, रिसर्च के साइड पे आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और चौथी नज़र जब 11वें घर को देखेगा, तो अब अपने बेनिफिट्स को, अगर जो फ़ायदा आपको हो रहा है उस पर किसी ने आँख उठाई, आप उसकी आँख ही निकाल सकते हैं, यानी कि भरपूर उसको अटैक करके, हमला करके अब अपना फाइनेंशियल बेनिफिट्स या दूसरा बेनिफिट्स जाने नहीं देंगे। और 8वीं नज़र
इसके तीसरे घर पे पड़ेगी तो आप बहन भाइयों के प्रोटेक्ट करेंगे, पूरा ट्रैवलिंग से भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन गुस्सा थोड़ा सा कम करना है। और जब वापस ये आपके 7th हाउस में आएगा, क्योंकि ये आपका तीसरे घर का भी मालिक है और ये 7वें हाउस में मेलिफिक भी माना जाता है वर्गो लगन में, और 7वां घर जो है यहाँ पूरी आपको थोड़ा सा पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, क्योंकि जो रिलेशनशिप आपका बढ़ता चला जाएगा तो आपके रिलेशनशिप में मजबूती भी आती जाती रहेगी, और गुस्से पर थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखिएगा। लिब्रा 7वें का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है और दूसरे घर का भी मालिक और अपने घर को दिख रहा है, यानी कि इसका यहाँ पर रेट्रोग्रेड होना आपके बाय बर्थ चार्ट में भी है। और अगर ये केंद्र और त्रिकोण के साथ भी इसका ट्रायंगल बना हुआ है तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका राजयोग भी बन रहा है, धन योग भी बनेगा जो आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगा। फाइनेंशियली फैमिलीज बहुत ज़बरदस्त हो गए, बहुत ज़बरदस्त होंगे। ये चौथी नज़र किसी ने अगर आपके बिजनेस के ऊपर बुरी नज़र डाली तो आप तो उसका जीना हराम कर देंगे, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स भी आपको मिलते नज़र आएंगे। बिजनेस भी ग्रोथ होगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी, और फाइनेंस जो है वो भी आपके बढ़ते हुए नज़र आएंगे, और फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। स्कॉर्पियो का अपना मालिक 6ठे घर में, 6ठा घर भी इसका अपने घर है, और 6ठे घर में मार्क्स बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का, अगर आपकी दिशा भी चल रही है लोन भी उतार सकते हैं, आपको नई जॉब भी मिल सकती है, नया सिलसिला कार भी काम शुरू हो सकता है, और आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो आपको टेंशन डिप्रेशन लोगों की वजह से थी, हिडन एनिमीज़ के, वो भी ख़त्म होती चली जाएंगी। और यहाँ से अगर आपका कोई एनिमीज़ थे छोटे से बैठ कर 8वें घर को ताले को देखता है 8वीं नज़र से, तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्ट करेगा। जो भी आपके मुखालिफ आपको अटैक करने सोच रहे थे, भूल लें वो आपको कुछ कर सकें। हाँ, पर ये 5वें घर में आ जाएगा तब भी आपके लिए बहुत अच्छा। 10 अक्टूबर को जब ये 5वें घर में भी ये पाइसेस में आएगा, आपका 5वां घर बनता है, तब भी आपको बहुत अच्छे इसका रिजल्ट मिलेंगे। यानी मार्च का ये रेट्रोग्रेड आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको बड़े बेनिफिट्स औलाद की तरफ से मिलेंगे, लव फेयर्स की तरफ भी मिलेंगे, और फाइनेंशियली गेन भी आपको मिलेगा। एक एनर्जी भरी रहेगी आपके अंदर। और 6ठे घर में वैसे ही मार्च बहुत तगड़ा होता है और ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट यहाँ पे को देगा। और यहाँ से 9th हाउस, आप अपनी किस्मत किसी को जीने नहीं देंगे, खुद अपनी किस्मत चीज़ें आपको बनाएंगे आप। अब हम सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस का 12वें घर का और 5वें का मालिक 5वें घर में बैठा है। औलाद से लेकर वो खुशखबरी होगी, और रिलेशनशिप से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, बैरून मुल्क से भी आपको बेनिफिट्स मिलते नज़र आ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट से भी आपको कोई बेनिफिट्स यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। और अगर इसी की दिशा चल रही है चीज़ें तो आपकी और बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। और यहाँ पे आपको जब चौथे घर में भी आएगा तो घर गाड़ी का भी सुख देके जाएगा, और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा आपका। और यहाँ पर ज़बरदस्त आपको ये योग बना रहे, क्योंकि 5वें का मालिक 5 में, आप अपनी इंटेलिजेंट जहानत से चीज़ों को ऐसा ज़बरदस्त मसले को हल करेंगे कि लोग आपसे मशवरे के काफ़ी कायल होंगे। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का चौथे घर का मालिक और समग्रह यहाँ पे है। चौथे घर का मालिक चौथे घर में ही बैठा हुआ है। यह घर गाड़ी और का सुख तो मिलेगा ही, चीज़ें भी बेहतर होंगी। रेट्रोग्रेड है समग्रह के लाता, तो यहाँ पे अगर बाय बर्थ भी आपकी चल रही है मार्स की दिशा, तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 11वें घर का भी मालिक है, बेनिफिट्स का भी मालिक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए ट्रांजिट रहने वाला है। और जैसे ये 10 अक्टूबर को तीसरे घर में जाएगा, तीसरे घर में मार्स बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। यानी कि मार्स का ये ट्रांजेक्शन चाहे पाइसिस में है या एरियस में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। पर श्रद्धा की दिशा भी चल रही हो तो आपको ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट देख जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के तीसरे घर का मालिक है, वो 5वां हाउस का मालिक है, तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में बैठा है। एनर्जी, ताकत, आपकी सबसे बड़ी ताकत इस वक्त आपकी एनर्जी, आपकी हिम्मत और करेज है, यहाँ पे बैठा हुआ है। और 10वें घर का भी मालिक है, 10वें घर को भी देख रहा है। यानी बिजनेस में और नए हालात पैदा होंगे, प्रमोशंस भी आपकी ड्यू होगी, इन हालात में भी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, आपको कैरियर भी बेहतर होगा, चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त बेहतर होंगी। जितने भी हिडन एम से लोन थे, मार्स यहाँ से चौथी से देकर उड़ा के रख देगा। अगर इसकी दिशा या इंतर दिशा चल रही है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाइम बन रहा है आपको। अब हम आखिरी जोड़े की यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। लगन का मालिक आपके 10वें घर में और खाना माल का मालिक खाना माल में बैठा हुआ है।
बड़ा धन योग का मालिक धन के घर में बैठा हुआ है, यानी फैमिली आपका एसेट तो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और 9वें घर का भी मालिक है, यानी किस्मत और धन दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हो रही है। और जब ये रेड कोड होकर वापस 10 अक्टूबर को जाएगा तो ताले में आएगा, तो 9 का मालिक ताले में आ गया, बड़ा ही ज़बरदस्त योग किस्म का। यानी कि पाइसिस वालों के लिए तो मार्स का एरियस में ट्रांजिट और या पाइसिस में ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने जा रहा है। आपकी वेल्थ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंशियल मैटर्स आपके बढ़ते हुए बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी लक भी आपका पूरा साथ देगी, चीज़ें आपके भरपूर किस्म का आपका साथ देगी, क्योंकि आपके धन का भी मालिक है दूसरा घर और लक्ष्मी स्थान का भी मालिक है। यानी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होने में जा रही हैं, चीज़ें आपकी बहुत ज़बरदस्त होंगी, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, फैमिली में भी खुशखबरियाँ होंगी, फैमिली में भी चीज़ें बेहतर होंगी, फाइनेंस भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे, चीज़ें आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।